जाएंगे, हालचाल जानेंगे अमित शाह का। बने रहिए हमारे साथ। कोलकाता में आज ममता बनर्जी की बड़ी रैली होने वाली है। विपक्ष के कई बड़े नेता रैली में शामिल होंगे। अखिलेश यादव होंगे, सतीश चंद्र मिश्रा होंगे, सीबी नायडू होंगे, एमके स्टालिन, कुमारस्वामी, सब इस मेगा शो का हिस्सा आज बनेंगे कोलकाता में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर जाएंगे। इस रैली को भव्य बनाने की बात ममता बनर्जी ने कही थी और वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नेता देखिए आप, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचेंगे, फारूक अब्दुल्ला जाएंगे, तेजस्वी यादव वहां पहुंचेंगे, शरद पवार जाएंगे, अजीत सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे, अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, जयंत चौधरी वहां पर जाएंगे, यशवंत सिन्हा भी इस रैली का हिस्सा होंगे, शत्रुघ्न सिन्हा होंगे, अरुण शौरी होंगे, हेमंत सोरेन भी जाएंगे जो इस रैली में शिरकत करेंगे। आज हार्दिक पटेल का नाम भी है, जिग्नेश मेवानी भी वहां जाएंगे, बाबूलाल मरांडी भी इस रैली का हिस्सा बनेंगे। तो बड़ी रैली कोलकाता में आज होने वाली है और शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं विपक्ष का आज होगा। मोदी सरकार की धड़कनों को तेज करने वाला ये मेगा शो आज कोलकाता में। सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी है और उन्हीं तैयारियों के मद्देनजर आज विपक्ष एकजुट कोलकाता में। कई बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे, कांग्रेस के भी, सपा की तरफ से भी। और ममता का मेगा शो कोलकाता में आज ममता बनर्जी की बड़ी रैली होनी है। विपक्ष के कई बड़े नेता रैली में शामिल होंगे। लगातार ये खबर है कि अखिलेश यादव भी वहां पहुंचेंगे, सतीश चंद्र मिश्रा बसपा की तरफ से वहां पहुंचेंगे, सीबी नायडू होंगे, एमके स्टालिन, कुमारस्वामी भी वहां पर जाएंगे, रैली का हिस्सा होंगे, एचडी देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां होंगे, अभिषेक सिंघवी वहां जाएंगे, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी इस रैली का हिस्सा होंगे, तेजस्वी यादव, शरद पवार, अजीत सिंह भी इस मेगा शो का हिस्सा बनेंगे कोलकाता में, जयंत चौधरी, यशवंत सिन्हा, शरद यादव और शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी, हेमंत सोरेन भी वहां पर जाएंगे। और इसी के साथ ही हार्दिक पटेल का नाम है, जिग्नेश मेवानी भी वहां पर जाएंगे, बाबूलाल मरांडी भी इस मेगा शो का आज हिस्सा बनेंगे कोलकाता में। विपक्ष की हुंकार, लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए बीजेपी के प्रवक्ता बातचीत के लिए राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, विपक्ष तो एकजुट हो चुका है, पूरी तैयारी है लोकसभा चुनाव की, मोदी सरकार को घेरना है इस बार। देखिए मेगा शो दीदी का आज कोलकाता में। देखिए, एकजुटता के कई बार इस प्रकार के प्रयास करते हुए दिखे हैं और हर बार इस एकजुटता को खुद इनके द्वारा ही खतरा पहुंच जाता है। जब कोई इस प्रकार की बयानबाजियां आना शुरू होती है कि ये प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त है या ये प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त है, जितने दल हैं हर दल के द्वारा एक एक प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की एकता बहुत कठिन है इन दलों में। क्षेत्रीय आकांक्षाओं से घिरे हुए दल हैं, स्वार्थपरकता से जुड़े हुए दल हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और इस एक नियत नहीं होने के नाते, एक नीति न होने के नाते, एक नेतृत्व न होने के नाते इनके अंदर एकजुटता का होना बहुत कठिन है, दुष्कर कार्य है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने आज ये सारे दल अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबकी हालात अपने अपने क्षेत्रों में खराब है, तो इसलिए आज ये सारे दल एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी एकजुटता हो पाना बहुत कठिन है। ठीक है, सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता है। सुनील सिंह जी, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि खोया हुआ वजूद तलाश रहे हैं आप लोग यूपी में, आप कोलकाता पहुंच गए, अखिलेश यादव जाने वाले मेगा शो में। नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि हम कमजोर हैं, हम बहुत लाचार हैं, लेकिन अगर हम मिल गए तो भाजपा में कपकपी क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये सत्ता में आए थे भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके, किसान की, बेरोजगार की मदद करने के नाम पर। लेकिन आज भय व्याप्त है, भूख से किसान मर रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है और चौकीदार विदेश यात्रा कर रहे हैं। और देखिए यही है, मैं कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में 2-3 दल मिले, ये कहने लगे कि ये तो सब इकट्ठे हो गए। आप तो 42 पार्टियों की सरकार है, आप तो 42 लोग इकट्ठे हुए, 42 दल इकट्ठे हुए, तब आपकी नीयत मिल गई, तब आपकी नीति मिल गई। देखिए, इस देश ने तय कर रखा है, देश की जनता जनार्दन ने, कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और ये जो गठबंधन की आवाज है, ये देश के किसानों की, बेरोजगार नौजवानों की, छोटे व्यापारियों बिल्कुल, सुनील सिंह साजन जी, हाँ, बीजेपी वाले भले कुछ भी कहे, लेकिन विपक्षी एकजुटता को देखते हुए धड़कनें तेज तो हो रही है बीजेपी की, साफ तौर पर दिख रहा है। शुक्रिया आप सभी का, सुनील सिंह साजन आपका भी, राकेश त्रिपाठी साहब आपका भी।
विपक्ष के कई बड़े नेता आज कोलकाता में एकजुट होंगे। ममता बनर्जी की बड़ी रैली वहां पर होनी है। कुमार पुष्कर हमारे साथ लगातार बने हुए। कुमार, विपक्षी एकजुटता साफ देखने को मिलेगी। कई बड़े नेता, कांग्रेस के हो, सपा के हो, बसपा के हो, अलग अलग दलों के नेता वहां पर जुटने वाले हैं। बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। बिल्कुल दीपा, साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि 41 साल के बाद कोलकाता में एक बार फिर बड़ा विपक्ष का एक हल्ला बोल सामने आज दिखेगा 12 बजे, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में 20 दलों के नेता बीजेपी के खिलाफ एकजुट होंगे। खासतौर पे अगर सपा की बात करें तो अखिलेश यादव सपा की तरफ से वहां पहुंच रहे हैं। बीएसपी की बात करें तो सतीश चंद्र मिश्रा और आरएलडी के अजीत चौधरी और जयंत चौधरी वहां पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दल मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें 1977 की तो ज्योति बसु के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा हमला हुआ था और वो काफी सफल हुआ था, क्योंकि काफी लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटे थे और कहीं ना कहीं ज्योति बसु ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका था। तो कहीं ना कहीं आज ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे की तैयारी में है, लेकिन साफ तौर पे देखा जाए तो हर मोर्चा कहीं ना कहीं मतभेद के साथ उभर रहा है। चाहे वो राहुल गांधी का हो, चूंकि राहुल गांधी इस रैली में नहीं पहुंच रहे हैं, सोनिया गांधी इस रैली में नहीं पहुंच रही है, मायावती खुद इस रैली में नहीं पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं 3 प्रधानमंत्री के दावेदार इस रैली में कहीं ना कहीं खुद को जो साफ तौर पर बड़ी रैली है, मेगा शो है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती वहां पर नहीं पहुंच रही है। हालांकि तमाम जो बड़े नेता हैं दलों के, वो वहां पर आज पहुंचेंगे, शक्ति प्रदर्शन होगा। आप नजर बनाए रखेगा कुमार, आपके